हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, वड़कम, केम छो। मैं आपका दोस्ती नहीं बल्कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दोस्त, लाइफ कोच एंड स्टोरी टेलर अनुज सिंह राजपूत हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक, एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोटिवेशनल। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने आप को पहचानो, अपनी अहमियत को पहचानो, अपनी दक्षता को पहचानो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट स्टोरी को। गेट सेट गो। दोस्तों, करते हैं आज की स्टोरी स्टार्ट। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ काम धाम तो था नहीं। वो दिन भर यूं ही निठल्ला बैठकर सिर्फ यही सोचता रहता था कि आज किसी भी तरह उसे कुछ खाने को मिल जाए। दोस्तों, खाने की तलाश में वो यूं ही एक बार भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक आमों के बाग में जा पहुंचा। वहां पे उसने देखा कि आमों के बाग में जो आम के पेड़ हैं वो रसीले आमों से लदे हुए थे। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो उन रसीले आमों को तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वो आमों को तोड़ने के लगा वैसे ही वहां उस बाग का माली आ गया। माली को देखते ही वो बहुत बुरी तरह से डर गया और जैसे तैसे उस पेड़ से उतरकर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। भागते भागते वो गांव से बाहर पहुंच गया और बाहर एक घना जंगल था। भागते भागते उसने देखा भी नहीं वो कहाँ जा रहा है और भागते भागते वो इतना थक गया था कि उस जंगल में ही एक पेड़ के नीचे जाके वो सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ाकर चल रही थी। उसे देखकर उस व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी अब तक जिंदा कैसे है, अभी तक इसका शिकार क्यों नहीं हुआ। इस जिज्ञासावश जानने के लिए कि अब अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है, वो एक पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही देखते कुछ पल ही बीते होंगे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। सारे जानवर दहाड़ सुनकर वहां से भागने लगे, लेकिन वो लोमड़ी अपनी टूटी हुई टांग की वजह से वहां से नहीं भाग पाई और वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। यह देखकर उस आलसी आदमी ने सोचा कि अब लोमड़ी की जिंदगी खत्म समझो। लेकिन अगले पल जो हुआ वो बहुत ही आश्चर्यचकित था। उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था जिसे उस शेर ने उस लोमड़ी के आगे गिरा दिया। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को बड़े ही आराम से खाने लगी और थोड़ी ही देर बाद वो शेर वहां से चला गया। ये देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि भगवान ने इस घने जंगल में जब इस लोमड़ी के लिए खाने का प्रबंध कर रखा है तो हम तो फिर भी इंसान हैं, और वो वहां से लौट गया। वो अपने घर जाकर 2-3 दिन तक अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और इंतज़ार करता रहा कि जैसे भगवान ने उस शेर के हाथों लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था वैसे ही किसी के हाथों उसके लिए भी भोजन भिजवाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद वो अपने घर से निकला और घर से बाहर निकल कुछ दूर जाने के बाद एक नीम के पेड़ के नीचे उसे एक बाबा जी बैठे हुए दिखाई दिए। उस आलसी व्यक्ति ने उस बाबा जी से उस जंगल का सारा वृत्तांत, सारा किस्सा सुनाया और पूछा कि भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। जब वो उस जानवर के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं तो उन्होंने मेरे लिए क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, उस बाबा ने उस आलसी व्यक्ति से कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, उस भगवान ने सभी के लिए उत्तम प्रबंध कर रखे हैं। उसने सभी के लिए उत्तम प्रबंध किए हैं और तुम्हारे लिए भी किए हैं, लेकिन वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहता है। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनने का मकसद ये था कि हम सभी के अंदर असीम क्षमताओं का भंडार है, लेकिन अज्ञानतावश हम उससे अनजान हैं
और किसी दूसरे की सहायता के लिए हम प्रतीक्षा करने लगते हैं, किसी दूसरे की सहायता के लिए हम इंतज़ार करने लगते हैं। दोस्तों, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि दूसरों की सहायता लेने की बजाय, आप दूसरों के आश्रित होने के बजाय आप किसी दूसरे को सहायता दे सकें, किसी दूसरे को आश्रय दे सकें। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर अगली बार एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।